हाँ जी, वेलकम बैक टू एक्सेल एकेडमी गो लाइव क्लासेस। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास टॉपिक है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपको ये टॉपिक के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसको साधारण ब्याज से, तो साधारण ब्याज से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो का फैक्ट ये है कि जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी वो सारी की सारी विदाउट फॉर्मूला होंगी, यानी कि आपको कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं यहाँ पे बताई जाएगी जो आपको गुमराह करे और जब आप एग्जाम में जाए तो वो ट्रिक ना लग पाए। यानी कि सारी की सारी चीज़ें ही यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आपको समझाई जाती हैं, ट्रिक्स का रीज़न आपको बताया जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स अब तक आपको हमने प्रोवाइड करे हैं, वहाँ पे जितनी भी ट्रिक्स बताई गई वो 100% वर्किंग है, यानी कि कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी गलत तरीका नहीं होगा आपको पढ़ाने का। तो इसीलिए जितने भी नए व्यूवर्स हैं आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लीजिए आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है तो कुछ धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो ब्याज की इस दर पर ये 16 गुना कितने वर्षों में होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। सपोज करिए आपने 1 रुपये लगाए, वो दुगने होंगे, लेकिन कब वो एज पर क्वेश्चन 5 साल बाद होंगे। तो लीजिए 5 साल बाद वो कितने हो गए, 2 रुपये हो गए। कब हो गए, 5 साल बाद। इसके बाद यही धन फिर दुगना होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपये। कब होगा, 5 साल बाद। आपको क्या करना है, 16 गुना करना है, तो 16 गुना तक चलते हैं बस। 4 का 8 कब होगा, 5 साल बाद। और 8 का 16 कब होगा, 5 साल बाद। टोटल टाइम पीरियड 5 5 10 5 15 5 20। यही आपका आंसर, 20 वर्षों में ये धन 16 गुना हो जाएगा। कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है तो कुछ धन 3 साल के अंत में 45,000 रुपये हो जाता है। तो कुछ धन है वो 3 साल के अंत में 45,000 हो जाता है, जबकि 6 साल के अंत में, यानी कि 3 और प्लस करेंगे तो 6 साल के अंत में 75,000 और हो जाता है। और आपसे पूछा है कुल 9 वर्षों में वो धन कितना हो जाएगा, और जो धन है वो कितना इन्वेस्ट किया गया होगा। तो बस इसको भी अब हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सब में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया गया होगा। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं, पहले 3 वर्ष, फिर 6 वर्ष यानी कि 3, फिर 6 से 9 यानी कि 3। तो 3 3 का गैप है, और 3 3 का गैप है तो इसका मतलब डिफरेंस भी सेम होगा। डिफरेंस सेम है, अमाउंट का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 75,000 डिवाइडेड बाय 45,000, जो कि आएगा 5/3। तो अब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे बीच का डिफरेंस है 5/3, और ठीक ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस आएगा कितना, 5/3 का है। 5/3 जब आप निकालेंगे यानी कि 75,000 इंटू 5/3, जो कि होगा, ये जाएगा 25 पे, और 25,000 इंटू 5 कितना होगा, 1,25,000। तो लीजिए आ गया आपका 9 साल का अमाउंट। अब हम निकालते हैं फर्स्ट अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया गया था। तो जो आपने टर्म रखी है 5/3, इसको बस आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि 3/5 कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 45,000 से। तो ये आपका 45 किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 9,000 से। 9,000 इंटू 3 कितना हुआ, 27,000। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और ये आपका अमाउंट है जो कि आपको 9 वर्षों के अंत में मिलेगा, एंड में मिलेगा। तो एक बहुत ही इजी टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के अंत में, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के अंत में 12,100 रुपये हो जाता है, इसी धनराशि पर 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसी धनराशि पर 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर 9% की दर हो, वार्षिक 9% की दर हो? तो कुछ भी नहीं करना, यानी कि +9% करना है। 12100 का 9% आप इजीली निकाल सकते हैं, ये हुआ 1089। अब बस 12100 में 1089 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 98131 यही आपका आंसर। यानी कि चौथे साल अगर 9% की दर हम कर देते हैं तो 13189 ये अमाउंट हमें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धन 3 साल के लिए 16.2/3% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। कुछ धन है वो 16.2/3% की दर पर दिया जाता है। 16.2/3% यानी कि 3 × 16 48 और 2 कितना हुआ? 50/3 इंटू 1/100, इसकी वैल्यू निकली 2 यानी कि 1/6। तो हम कह सकते हैं कि 16.2/3 की वैल्यू आई 1/6। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। यानी कि अब वैल्यू कितनी आई? 1/216। अब देखिए यहाँ पे जो 216 है उसको हम मानते हैं प्रिंसिपल, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। 216 को हमने माना प्रिंसिपल। अब 216 को जैसे ही प्रिंसिपल माना, ये टाइम कितना था? 3 साल का था। यानी कि 3 साल, फिर होगा दूसरा साल और फिर होगा पहला साल। तो बस इसी चीज़ों को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। 216 का 1/6 कितना हुआ? 36। और ऐसे ही दूसरे साल में 36 के ऊपर 1/6 कितना हुआ? 6। अब आप ध्यान रखेंगे कि जब आप पहले ईयर में पहुंचेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसमें इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट आएगा उसमें प्लस हो जाएगा। यानी कि आप सीधी भाषा में समझेंगे कि ये जो 6 है इसमें ये वाला 1 प्लस हो जाएगा। अभी कितना हुआ? पहले 6 का 1/6 कितना हो गया? 1। तो जो 1 आया ये इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि 6+1 कितना हो गया? 7। तो अब हम इसको फाइनली यहाँ पे लिखेंगे 7। बस अब हमें करना क्या है? 36, 6 और 7 को प्लस करना है। 36, 6 और 7 को प्लस करना है। कितना हुआ? 49। और इस 49 की वैल्यू आपको गिवन है, 2450। 2450 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 50। 2450 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50। अगर ये इसकी वैल्यू 50 है तो 216 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ना निकाल पाए। 216 की वैल्यू इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा? 10,800। तो लीजिए आ गया आपका आंसर 10,800, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ये बहुत ही सिंपल है और आपको साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस से लिया हुआ क्वेश्चन आएगा। यदि सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल में 12.5% वार्षिक दर से अंतर 625 है तो धनराशि क्या है? देखिए आपको दिया हुआ है SI और CI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का जो अंतर है वो कितना है? 12.5। और 12.5 की वैल्यू हम सभी जानते हैं कितनी होती है? 1/8 यानी कि 1/8। अब ये कितने टाइम के पीरियड का था? ये टाइम पीरियड था 2 ईयर्स। तो बस वही हम कॉन्सेप्ट लागू करेंगे, यानी कि 1/8 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64। अब ये आ गया 64। अब यहाँ पे केवल 2 ही वर्ष है। जो पहला वर्ष होता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे वर्ष की बात करते हैं हमेशा, जिसमें अंतर दिया हुआ है। तो अंतर किस में दिया है? दूसरे वर्ष में दिया है। कितने का दिया है? 6 वर्ष का दिया है। तो डिफरेंस के हिसाब से कितना हुआ? 1 की वैल्यू कितनी हुई? 625। इसीलिए 64 की वैल्यू कितनी होगी? 625 इंटू 64, ये आपकी आएगी 40,000। यही आपका राइट आंसर।
तो कितना इजी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीआई और एसआई के अंतर का ही है। यदि सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल, अब यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड क्या है 3 साल, यानी कि जो भी चीज होगी उसका हमें क्यूब करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यदि सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल में 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% की दर से अंतर 1830 रुपये का है, तो धनराशि क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हम पहले 3, 2 और 1 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 3 साल दिया है, 3, 2, 1। पहले साल में क्या होगा, जो भी हम वैल्यू निकालेंगे उससे प्लस हो जाएगा। तो 5% की वैल्यू हमें नहीं लगता कि कोई नहीं निकाल पाएगा। 5% की वैल्यू आएगी 1/20, सभी निकाल सकते हैं 1/20, और हमें पता है ये इसमें प्लस भी होएगा। चलिए 1/20 का मतलब क्या हुआ, क्यूब था, और 20 का मतलब हुआ क्यूब। वहाँ पे हमने 8 का स्क्वायर करा था, यहाँ पे 20 का क्यूब, कितना हो जाएगा 8000। तो बस अब जब ये हो चुका है 8000, हम इस स्टेप को यहाँ पे कर देते हैं। हो सकता है शायद आपको ना दिखे। 3, 2, 1, 3, 2, 1। चलिए तो 8000 का हम करेंगे 1/20, तो ये कितना होगा आपका 400। हाँ जी, आपको यही लिखा है धनराशि क्या है, बिल्कुल 400। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे दूसरे साल। ये तीसरे साल की बात हो गई, फिर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में 400 का इंटू 1/20, ये कितना होगा 20 इंटू 20, यानी कि 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। ऐसे ही तीसरे साल जो कि कितना होगा, अब हम करेंगे 20 का 20 टू 1/20 कितना हुआ 1, और 1 में अब हम क्या करेंगे, ये वाला 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 कितना 21। बस अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 40 प्लस 21 कितना हुआ 61, और इस 61 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 1830 रुपये। 1830 रुपये। जब आप 61 को 1830 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 30, और अब आपको निकालनी है कितने की वैल्यू, आपको निकालनी है 8000 से। 8000 हमारा आया था प्रिंसिपल, 8000 को इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, जी जी, ये आ गया आपका आंसर। तो बिल्कुल ठीक, ये भी आपका आंसर आ चुका है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो कितना इजी है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1870 है और सामान्य ब्याज 1760 है। यानी कि देखिए जो साधारण ब्याज है, नहीं पहले चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सीआई की वैल्यू दी है 1870, और सामान्य ब्याज यानी कि एसआई की वैल्यू दी है आपको 1760। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर हमें बतानी है। तो देखिए हमें नहीं लगता कि अगर जो एसआई है 1760 कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स का, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है कितने ईयर्स का, 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स ये एक ही बात है। अब देखिए 1760 अगर 2 ईयर्स का है तो 1 ईयर्स का हम निकाल सकते हैं, कैसे, 2 से डिवाइड करके, कितना आया 1080, सॉरी 880। जी बिल्कुल, तो 880 ये आ चुका है, और उसके बाद अब हमें नहीं लगता कि कोई यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि 1760 और 1870 में कितने का फर्क है, 110 का फर्क है। 110 का फर्क, 110 का फर्क है, और किसके ऊपर है ये 110 का फर्क, हम देख सकते हैं 880 के ऊपर है, और हम क्या करेंगे गुणा 100, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट जो कि हमारा निकल चुका है 12.5%। तो लीजिए हो गया आपका आंसर। तो कितना इजी है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का टास्क, ये जो टॉपिक है बेहद इजी है, तो कुछ भी इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं। जो भी आपको टास्क आता है सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और जैसे कि अभी आपके सामने विदाउट फॉर्मूले ही मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल हमने कॉमन सेंस का यूज़ करा है। तो प्लीज़ आप सारी की सारी आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे, एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो जिनका मैथ अच्छा नहीं होता, वीक होता है थोड़ा सा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व करेंगे, ये मेरा आपसे दावा है।
So thank you for attending this session. Keep watching Go Live Classes Excel Academy. Thank you.